हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। प्रधानमंत्री आवास पर ही ये कार्यक्रम हो रहा है। आपने केवल इस प्रकाशन के लोकार्पण को ही नहीं स्वीकार किया, बल्कि अपने निवास स्थान में बुलाया हमें और यहाँ ये करवा रहे हैं। हमें इस बात की बड़ी प्रसन्नता है। 1846 में हमारे पूर्वज महाराजा गुलाब सिंह जी ने जब जम्मू कश्मीर राज्य की स्थापना की थी, उसके साथ उन्होंने धर्मतस की भी स्थापना की, क्योंकि वो जानते थे वहाँ बड़े प्राचीन, आप जानते हैं हमारे से बहुत पहले 1000 वर्ष पहले शंकराचार्य है, खीर भवानी है, जम्मू में भी कुछ स्थान है। उन सब की सुरक्षा के लिए उन्होंने धर्मतस की स्थापना की थी और उस समय से लेकर आज तक ये ट्रस्ट चला आ रहा है। आज भी 100 से ज्यादा हमारे पास जम्मू कश्मीर में स्थान है और मंदिर है जो धर्मतस के नीचे है। हमारे दूसरे जो महाराजा थे, उनके बाद महाराजा रणवीर सिंह, उन्होंने ये भव्य मंदिर बनाए जो आपने जम्मू में देखे हैं, रघुनाथ मंदिर जो अद्भुत है, रणवीरेश्वर मंदिर इत्यादि। और उन्होंने मंदिर के निर्माण के अतिरिक्त उन्होंने अपने पंडित भेजे भारतवर्ष के कोने से कि पांडुलिपियां ले आओ। देखिए कितनी पुरानी, 150 साल की बात है। तो पांडुलिपियां उन्होंने इकट्ठा करके लाई, जो इस समय श्री रणवीर संस्कृत रिसर्च इंस्टीट्यूट जो रघुनाथ मंदिर के प्रांगण में ही है, वहाँ इस सुरक्षित है। उन्हीं पांडुलिपियों में से मोदी जी, हमारे जो संपादक डॉक्टर करुण किशोर मिश्र हैं, उन्होंने काफी परिश्रम करके उसमें से वो गीता, भगवत गीता की पांडुलिपियां निकाली और अब ऐसा किया कि उनको एक प्रकार से एकत्रित करके गीता के हर एक श्लोक के ऊपर 20 या 21 अलग अलग टिप्पणियां हैं, जो एक अद्भुत चीज है। मुझे नहीं लगता इससे पहले कोई हुआ हो। तो ये भव्य कार्यक्रम का 11 वॉल्यूम में, और फिर हमने मोतीलाल बनारसी दास को ये काम दिया, क्योंकि हमें लगा कि ये क्योंकि पुराने प्रकाशक हैं, आप जानते हैं इनके 100 साल से ये संस्कृत की किताबें छाप रहे हैं, तो उनको किया और वो प्रकाशित हो गया। अब भगवत गीता के बारे में आपको क्या बताऊं, शंकराचार्य जी ने कह रखा है, भगवत गीता किंचित धीता गंगा जल लव कणिका पीता सकृतपियस्य मुरारी समर्चा तस्य यमः किम कुरुते चर्चा। और गीता स्वयं कहती है, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयाति। इस धर्म का थोड़ा सा भी अंश आपको बहुत बड़े भय से बचाता है। अब वो क्या कारण है कि गीता इतनी लोकप्रिय है? जैसे सर्वोपनिषद तो उपनिषद है, उपनिषद से ही गीता का जन्म हुआ है, लेकिन गीता इतनी लोकप्रिय क्यों है? मुझे 4 कारण दिखते हैं मोदी जी। पहला कारण यह है कि गीता संघर्ष का शास्त्र है और आज हम लोग संघर्ष की परिस्थिति में हैं। हम उपनिषद का बिल्कुल वातावरण अलग था, बैठे हुए आराम से हिमालय की किसी पर्वत चोटी पे आश्रम में, लेकिन गीता में तो वहां युद्ध शुरू हो रहा है, शंख बज चुके हैं, पक्षपात तैयार हो रहे हैं उसके बीच में। तो ये याद रखा जाए कि कुरुक्षेत्र केवल हरियाणा में एक स्थान नहीं है, हम सब के अंदर कुरुक्षेत्र है। हमारे अंदर ही दैविक और आसुरिक शक्तियों का युद्ध हो रहा है, इसलिए हम लोग संघर्ष में, और आजकल विशेषकर संघर्षमय परिस्थिति में है, इसलिए ये हमें बहुत आकर्षित करता है, पहला कारण। दूसरा कारण ये है कि भगवत गीता के गुरु का विलक्षण स्वरूप, हर एक उपनिषद के गुरु हैं, आप जानते हैं, याज्ञवल्क्य हैं, जनक हैं, अंगिरस इत्यादि हैं, लेकिन यहाँ तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं है। कस्तूरी तिलकम ललाट फलके वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे नवमौक्तिकम करतले वेनुम करे कंगनम सर्वांगे हरिचंदनम च कलयन कंठे च मुक्तावलीम गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। जहाँ कृष्ण स्वयं गुरु हो, उसका तो आकर्षण होना ही है, बड़ा मुश्किल। तीसरी बात मोदी जी, जो गीता में गुरु और शिष्य का एक अद्भुत संबंध है, वो मैंने और कहीं नहीं देखा। जब विराट स्वरूप दर्शन हो जाता है, अर्जुन प्रणाम करते हैं, तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम प्रसादयाम, तो हम ईशमीड, मैं साष्टांग करता हूँ। किस प्रकार का व्यवहार मांगते हैं? पितैव पुत्रस्य सखैव सख्यु प्रिया प्रिया। देखिए कैसी अद्भुत बात है, पिता पुत्र का प्यार, सखा मित्र का प्यार और प्रिय प्रियतम का प्यार, तीनों का सम्मिश्रण जो है वो संबंध है कृष्ण और अर्जुन का। ये और किसी शास्त्र में हमने ऐसा नहीं देखा। ये भी एक कारण है कि हृदय स्पर्श करती है हमें, क्योंकि वो कहीं ऊपर से ऑर्डर नहीं दे रहे हैं, हमारे साथ बैठे हैं, हमारे साथ
रथ में बैठे हैं मित्र की रूप से। और चौथी बात यह है सार्वजनिक व्यवहारिता। गीता किसी एक वर्ग, किसी एक वर्ण, किसी एक धर्म, किसी एक देश तक सीमित नहीं है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति। हर एक प्राणी के अंदर भगवान का निवास है। ये हमारे वेदांत का मंत्र है। ऋग्वेद का बहुत हमारे संस्कृति का मूल मंत्र है एकम सत विप्रहा बहुधा वदंती। सताई एक है, उसे कहने के अलग अलग मार्ग है। इसलिए गीता में हर एक जगह, इस सारी दुनिया में जब जाता हूं मैं, तो गीता जो लोग केवल हिंदू नहीं, दूसरे धर्म के लोग भी गीता को पढ़ते हैं बड़े रुचि से। ये 4 कारण मैं मानता हूं मोदी कि गीता इतनी लोकप्रिय है। अब गीता का संदेश क्या है, उसमें भी 4 मुद्दे संक्षेप में रखता हूं मैं। पहला तो वो कर्मों की हमें व्याख्या करता है। गहनो कर्मणो गति। कर्मों की गति बड़ी कठिन है, हर एक के सामने कठिन है। आपको कितने निर्णय करने पड़ते हैं। आप प्रधानमंत्री हो कि साधारण व्यक्ति हो, अपने जीवन में रोज कोई ना कोई नया हमें करना पड़ता है निर्णय। तो निर्णय का उन्होंने डूज और डोंट नहीं किया, जैसे कुछ लोगों ने कहा ये करो ये नहीं करो, नहीं। उन्होंने एक आंतरिक मंत्र दे दिया। क्या कहा उन्होंने? यत प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्थ सिद्धिं विन्दति मानव। जो ईशावास्यमुदं इदं सर्वम, जो सारे ब्रह्मांड में व्याप्त शक्ति है, उसको यदि हम अपने कर्म से उसकी पूजा करते हैं तब हम सिद्धि की ओर जाएंगे। उसका अर्थ ये निकला कि जो भी हमारे इष्ट हैं, मैं भगवान शंकर का भक्त हूँ, यत यत कर्म करो मि तत्त अखिलम शंभो तबारात। कृष्ण हो, दुर्गा हो, माता हो, जीसस हो, मोहम्मद, जो भी हो, अगर आप सच्चे दिल से समर्पण करते हैं कर्म को, फिर आप गलत कर्म नहीं कर सकते। कि जो ही गलत कर्म करना शुरू किया आपने, आपको लगेगा ये तो मैं उनको नहीं समर्पित कर सकता। तो ये उन्होंने मंत्र दे रखा है कर्म का। दूसरी बात, उन्होंने एक संयुक्त योग की बात की है। हमारे संस्कृति में आप तो जानते हैं 4 प्रमुख योग हैं। ज्ञान योग है, भक्ति योग है, कर्म योग है, राजयोग है। अलग अलग इनके शास्त्र भी हैं। लेकिन गीता में 700 श्लोक के अंदर चारों योग की उन्होंने व्याख्या की है। और जो जैसे ज्ञान योग नहीं ज्ञानेन सदृशं विप्र में विद्यते, और भक्ति योग तो है ही, जहाँ कृष्ण होंगे भक्ति होगी। और कर्म योग की मैंने बात कही। राजयोग के बारे में भी मोदी जी अगर आप पढ़ें, पर्याप्त उसमें सामग्री है। कैसे बैठना चाहिए, कैसे श्वास लेना चाहिए, कैसे ध्यान देना चाहिए। तो चारों योग सम्मिश्रित योग। तीसरी बात, संयुक्त आश्वासन। बड़े आश्वासन देते हैं मोदी जी। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। और कौन्तेय प्रतिजानीहि न मैं भक्त प्रणश्यति। लेकिन अब मैं एक नई बात कहूंगा। वो जो आश्वासन आप अगर आश्वासन देते हैं कोई लोकसभा में, तो 1 साल के बाद लोग कहेंगे प्रधानमंत्री आपने आश्वासन दिया था, पूरा कीजिए। तो श्री कृष्ण को ऐसे ही जाने थे, बांसुरी बजाते बजाते आश्वासन दे के निकल जाए। प्रधानमंत्री आवास पर यह कार्यक्रम चल रहा है। डॉक्टर करण सिंह को आप सुन रहे थे। प्रधानमंत्री की मौजूदगी में वहां पर भगवत गीता के श्लोकों की एक पुरानी पांडुलिपि का विमोचन किया जाएगा। लौटेंगे इसी कार्यक्रम में एक छोटे से ब्रेक के बाद। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।